तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका एनालिसिस जो है आज 18 तारीख का शिफ्ट 1 का एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला राखी गढ़ी एक्सकेवेशन जो है उससे रिलेटेड सवाल था कि द एक्सकेवेशन एट राखी गढ़ी इन 2013 वाज लेड बाय हुम। इसको कौन किया था? वसंत सिंधे जो है, जो राखी गढ़ी में एक्सकेवेशन हुआ था वो वसंत सिंधे किया था। द एक्सकेवेशन एट राखी गढ़ी, ये हिंदी में भी है। ठीक है, जैसे 2013 में राखी गढ़ी की खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि राखी गढ़ी की खुदाई के नेतृत्व वसंत सिंधे ने किया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्थल है जहाँ से शहरी योजना और दफनाने की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से डीएनए अध्ययन भी किया गया। यह हरियाणा में स्थित है ना। राखी गढ़ी हरियाणा, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन विच सेक्टर? नरसिम्हम कमेटी ये किससे रिलेटेड है? ये बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग जो रिफॉर्म हुआ था उससे रिलेटेड नरसिम्हम कमेटी है। तो नरसिम्हम समिति जो है कमेटी 1991-98 में फोकस्ड ऑन बैंकिंग सेक्टर। इट रिकमेंडेड रिड्यूसिंग एनपीएस, improving efficiencies and giving autonomies to banks. It also suggested lowering CRR, SLR. This reform modernized India's financial system. ठीक है ना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की सिफारिश। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? जे थॉमसन ठीक है, डिस्कवर्ड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी। ठीक है, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस प्रूव्ड दैट एटम्स आर डिविजिबल। एटम्स जो है फर्दर डिविजिबल है। ठीक है, इसमें सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है। उन्होंने पाम पुडिंग मॉडल भी दिया। यह पहला उप परमाणविक कण था, है ना। इट वॉज फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड। पुलाकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धन। पुलाकेशिन टू किसको डिफीट किया था? हर्षवर्धन। ठीक है, तो पुलाकेशिन टू defeated Harshvardhan near the Narmada river. This stopped Harsha's southern expansion. This event is mentioned in the Ehol inscription. It marked a political boundary between North and the South India. पुलाकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के पास हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, इससे हर्ष का दक्षिण में विस्तार रुक गया। यह घटना एहोल अभिलेख में वर्णित है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर बाय द यूएन। 8 spread awareness about environmental protection. Each year has a theme and host country. It encourages global participation. ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये पूछा गया है, ये पिछला साल 2025 में ये सवाल पूछा है। तो आप क्या कीजिए कि आप उसका PYQ सॉल्व कर सकते हैं। और आपको लेक्चर देखना है तो हमारे चैनल में भी वीडियोस अपलोड है, सो यू कैन रिफ़र टू दैट। तो इसका क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बस यही है। ठीक है, विदाउट बायोस द सिस्टम कैन नॉट बूट। बायोस, अच्छा बायोस किस में स्टोर रहता है? वो रोम में स्टोर रहता है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर रहता है। ये भी हमने पिछले साल का जो PYQ है उसमें इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन से हमको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। और इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. इट प्रोवाइड्स सॉल्ट एंड वाटर. इट बैलेंसेस एसिड एंड बेस प्रॉपर्टीज. HCl NaOH NaCl H2O, ये एक इक्वेशन है ना। फिर क्या है? हितकारिणी सभा, इसका पूरा नाम है बहिष्कृत
बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा जो डिप्रेस्ड क्लास से जो रहता था ना, उसी का है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। इसको कौन किया था? बी आर अम्बेडकर, है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इस्टेब्लिश, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस्टेब्लिश हितकारिणी सभा फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इज प्रमोटेड एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस, इज प्लेज ए की रोल इन दलित एम्पावरमेंट। इससे उद्देश्य पिछड़े वर्ग का उत्थान और शिक्षा का प्रचार था। ठीक है। लोक अदालत, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोक अदालत? लोक अदालत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्विक जस्टिस, तुरंत जस्टिस, विदाउट एनी डिले। ठीक है। तो लोक अदालत सस्ती और त्वरित न्याय व्यवस्था प्रदान करती है। यह समझौते के आधार पर विवाद सुलझाती है। ठीक है। ये क्या होता है? सेटलमेंट होता है, म्यूचुअल सेटलमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या कंप्रोमाइज़ कराता है, बोलता है ना कंप्रोमाइज़ कर लो भाई, तो वही कंप्रोमाइज़ होता है, ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ होता है। और ये क्या है? इट इस्टेब्लिश अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ 1987। ठीक है। और ये क्या है? इसका जो रिपोर्ट है वो बाइंडिंग है, समझ है ना, ये बाइंडिंग है, ये कोर्ट के जैसा ही इसका, ये इसका रिपोर्ट को मान्यता मिली। जाइलेम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलेम? जाइलेम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट में, ये वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जाइलेम जो है, जाइलेम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। यह पौधे का सहारा भी देता है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट्स टू प्लांट। इट वर्क्स अलॉन्ग विथ फ्लोएम, वे फ्लोएम के साथ रहता है, ये दो रहता है, एक जाइलेम और एक फ्लोएम रहता है, दोनों पैरेलली साथ साथ में काम करता है। इंग्लैंड क्रिकेटर नाइटहुड, विच इंग्लैंड क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइटहुड? ये किसको मिला था? ऑल्स्टेयर कुक को मिला था, इंग्लैंड का नाइटहुड अवार्ड मिला था। सर अल्स्टेयर कुक वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। ही वॉज वन ऑफ द इंग्लैंड्स हाइएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। Knighthood is a prestigious honor given by the British monarchy. It recognizes exceptional service in field. ठीक है। सर एल्स्टर कुक को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड दिया गया। ठीक है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा सफल मतलब ये अवार्ड होता है। रागनी डांस, रागनी डांस इज मेनली एसोसिएटेड विथ हरियाणा। रागनी डांस जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हरियाणा से रिलेटेड है। ठीक है। रागनी is a traditional folk performance of Haryana combining music, storytelling and dance. It is often performed in rural gatherings and fairs. The theme includes social issues and mythology. यह हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड है। विष्णु फोर फेज आइडल टेम्पल, इन विच टेम्पल इज अ फोर फेज विष्णु आइडल इन द फाउंड इन द सैंक्टम? ये कहाँ है? ये है चतुर्मुखा टेम्पल। ये कहाँ है? चतुर्मुख या फिर चतुर्मुखा टेम्पल। चतुर्मुखा टेम्पल इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स फोर फेज आइडल ऑफ विष्णु। ईच फेस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायरेक्शन। सच टेम्पलेट्स आर रेयर एंड सिंपलाइजेज ओमनी प्रेजेंस ऑफ द डाइटी। हर जगह मौजूद है, उसी का ये सेंस बताता है। Which England cricketer is associated with the record, test wicket and major award? किस इंग्लैंड क्रिकेटर को रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट एंड मेजर अवार्ड मिला? वो मिला था एंडरसन को। ठीक है। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से है। उन्हें कई पुरस्कारें मिली है। वह स्विंग गेंदबाज के लिए प्रसिद्ध है, जेम्स एंडरसन को। ठीक है। नाइटहुड तो उसको मिला था। ग्रैमी 2026 बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड, हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट आर्टिस्ट 2026? ये किसको मिला था? नवीन, ये इसका तो क्या है, ये तो लगता है भूल गया देने के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पास इन विच ईयर? ये कब पास हुआ था? ये 2019 में पास हुआ था। ठीक है। CA पास इन 2019 टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। इट अप्लाइज टू हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एंड क्रिश्चियंस। इट स्पार्क डिबेट एंड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है।
पीयूष गोयल इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री? पीयूष गोयल किससे है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है ना। पीयूष गोयल सर्व एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ही प्लेज अ की रोल इन ट्रेड पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ही हैज़ ऑल्सो हैंडेड रेलवे एंड पावर मिनिस्ट्रीज अर्लियर. ये रेलवेज और पावर मिनिस्ट्री भी इन्होंने संभाला है. तेजस वनस्पति. तेजस वनस्पति इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? इज रिलेटेड टू फूड ऑयल. तेजस वनस्पति is related to food oil. Tejas is a brand related to वनस्पति edible oil product. It is used in cooking and food preparation. Such brands are often asked in GK को section. ये सबको थोड़ा पढ़ लेने का है. फॉरेस्ट एरिया रैंक इंडिया. ठीक है. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली? ग्लोबली इंडिया का रैंक कितना है फॉरेस्ट कवर में? 10वां. इंडिया का जो रैंक है वो 10वां है. India ranks around 10th in forest area globally. Forest cover about 21 to 24% of India's geographical area. The government aims to increase to 33. कितना तक सरकार जो है कितना तक बढ़ाना चाहती है? 33% तक. Intensive and extensive farming. What is the main difference between the intensive and extensive farming? ये क्या है? Input level. समझा ना? Explanation. Intensive farming uses high inputs like labor and fertilizers on small land. छोटा सा ज़मीन है उसमें ढेर सारा लेबर लगा दिया फिर फर्टिलाइजर्स भी लगा दिया तो क्या होगा? आउटपुट बढ़ जाता है. मेहनत करने से आउटपुट बढ़ जाता है. एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है कि यूजेस लार्ज लैंड विथ फीवर इनपुट्स. बड़ा सा ज़मीन है उसके ऊपर और कुछ इनपुट लगाया हो क्या कि उसके पास बड़ा ज़मीन है तो ऐसे भी आएगा. प्रोडक्टिविटी इज़ हायर इन इंटेंसिव फार्मिंग. अगर हम ये क्या बोलते हैं एरिया के हिसाब से देखें तो इंटेंसिव में तो ये प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है. प्रोडक्टिविटी इसका ज़्यादा होता है. अगर लैंड के हिसाब से देखें तो हो सकता है इसमें ज़्यादा हो जाए क्या कि ज़मीन ज़्यादा है. समझ. अगर इसमें मेहनत कर दिया जाए तो इससे 4-5 गुना ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी आ जाएगी. बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी 1757. ठीक है. अंग्रेज़ों और किसको बीच में हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था. 1757. हाँ. फिर 1757 में हुआ था. 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो पावर में आया था और 1757 में ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. अच्छा इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है इसको जो ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाला था इसका वो कौन था? मीर कासिम था जिसको क्या बोलते हैं? मीर बख्शी. ठीक है. और कौन था? रिच सिख मर्चेंट जगत सेठ था. और कौन था? अमायचंद था. मानिकचंद था. और फिर और कौन था? और था 4-5 गो था जो कि इसको धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला का इसीलिए वो हार गया. The British defeated Sirajuddaulah in 1757. It marked the beginning of the British rule. मीर जाफ़र betrayed played a key role. यहाँ पर मीर जाफ़र होगा. हाँ ये मीर जाफ़र होगा. मीर जाफ़र जो है मीर बख्शी था जो कि इसको धोखा दिया था सत्ता के लिए. ठीक. अर्थ लेयर. व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अर्थ लेयर? अर्थ लेयर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ये पहले क्रस्ट है फिर मेंटल है फिर कोर है. समझ ना बात. तो अर्थ हैज 3 लेयर क्रस्ट मेंटल कोर. क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड द कोर इज द इनर मोस्ट. कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल. ठीक है. आयरन एंड निकेल से बना हुआ रहता है कोर. दादा भाई नौरोजी की जो बुक है ठीक है विच बुक वॉज रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उसमें क्या हुआ? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दादा भाई नौरोजी हैज़ एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. इट हाईलाइटेड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश. सेंसस 2011. इंडियाज लास्ट कंप्लीटेड सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 2011. ठीक है. और क्या है? एशियान नेबरिंग कंट्री.
विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द एशियान। नेबरिंग कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो एशियान का मेंबर है, और नेबरिंग कंट्री कौन सा मेंबर है, ये है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ द एशियान एंड शेयर्स अ बॉर्डर विद द इंडिया। एशियान प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन से रिलेटेड विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रोटेक्ट, ये तो आर्टिकल 32 का है। ये क्या है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं। Drain of wealth theory. The drain of wealth theory was propounded by whom? The drain of wealth theory was propounded by Dadabhai Naoroji in his book The British and the India and the Un-British Rule. The Poverty and Un-British Rule. क्या था? Poverty and Un-British Rule. British Rule. British. ठीक है, आगे चलते हैं। पीएम विकसित भारत रोजगार स्कीम जो है, द पीएम विकसित भारत रोजगार स्कीम इज़ मेनली एम्ड एट, ये किस पे एम करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करता है। यह योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कौशल विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह सरकार की विकास योजना का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेम्स एंडरसन अवार्ड रिकॉग्निशन। जेम्स एंडरसन, अभी देखे हम लोग, एंडरसन को ये क्या बोलता है, बॉलर का बेस्ट बॉलर वाला जो अवार्ड था उसको वो मिला था। वो किस में मिला था? उसको क्रिकेट में मिला था। ठीक है, तो जेम्स एंडरसन इज़ ए लेजेंड। जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज है। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों में शामिल है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए ये मतलब शिफ्ट 1 में इतना ही था। शिफ्ट 2 में हम लोग बाकी का क्वेश्चन देखेंगे। तो काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल प्रोएडुकेशन 0। थैंक यू सो मच।